स्वागत है आप सभी का हुसैन इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर। फिर लेकर आ गए हैं आपके लिए एक नई वीडियो जो कि काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। नए लोगों के लिए जिसको के लाइट के कनेक्शन नहीं आते हैं या जिसको सीरीज बोर्ड बनाना नहीं आता है, हम एक ही बोर्ड के अंदर दोनों चीज़ें सिखाने और बताने वाले हैं। आप इसी बोर्ड से सीरीज बोर्ड व हमारा जो नॉर्मल बोर्ड होता है घर में यूज़ करने वाला वो बना सकते हैं। आपको मैं एक ही बोर्ड के अंदर यानी कि यूनिवर्सल बोर्ड बनाना यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। बहुत इजीली आप एक अच्छा और यूनिवर्सल बोर्ड बनाना सीख जाएंगे कुछ ही देर में। वीडियो ज़्यादा लंबी बनाने की कोई योजना नहीं है, शॉर्ट वीडियो बनाते हैं और अच्छा काम आपको सिखाते और बताते हैं। तो देर ना करते हुए इस बोर्ड को खोल लेते हैं क्योंकि ये बोर्ड हमारा कंप्लीट है। आपको इस बोर्ड के ज़रिए ही हम सारा कुछ दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो है सारे के सारे बोल्ट्स खोल लिए हैं और अब आपको हम इसको खोल कर दिखाते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पर हमने सारे के सारे बोल्ट खोल लिए हैं। इस बोर्ड को खोल लेते हैं। बोर्ड की कंडीशन अंदर से कुछ इस तरीके की है। बोर्ड देखने में कुछ इस तरीके का लग रहा है। बोर्ड में जो वायरिंग है वो बहुत इजी और सरल है। हम आपको बारीकी से इस बोर्ड के बारे में सारा कुछ बताने वाले हैं। इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना और वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। इस वीडियो को स्किप करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे तो हो सकता है कि आपका कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट आपसे मिस हो जाए और आप फिर अच्छे से काम ना कर पाओ। यह उन लोगों के लिए भी वीडियो काम आने वाली है जो बिल्कुल भी लाइट का या इलेक्ट्रॉनिक का काम नहीं जानते हैं। आप जीरो से बिल्कुल बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग तक आप बिल्कुल सीख सकते हैं एक बोर्ड बनाना, और घर की लाइट आप आसानी से ठीक भी कर सकते हो इस वीडियो की मदद से। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, यानी कि आपको मैं बताता हूँ। आप इस बोर्ड में देख सकते हैं, इस बोर्ड में हमने 3 5 पिन सॉकेट लगा रखे हैं। एक ये है और एक ये वाला और एक ये वाला, दो, 1 2 3। हमारे इस बोर्ड में 3 5 पिन सॉकेट होने वाले हैं और 3 स्विच, एक चौथा होल्डर है। इस साइड में आप देख सकते हैं हमारा चौथा होल्डर होने वाला है। ठीक है, अब कौन से स्विच का क्या काम है और सीरीज जो हमारा बल्ब है ये सीरीज वाला किस कौन से सॉकेट से ग्लो करेगा और कैसे कनेक्शन है वो इस वीडियो में सीखते हैं। तो इस बोर्ड को कर लेते हैं थोड़ा सा उल्टा और फिर कनेक्शनों को समझते हैं अच्छे से। थोड़ा सा मोबाइल को भी हम उठा लेते हैं जिससे हमारा बोर्ड आसानी से इस तरीके से हम दूर से समझा सकें। तो ये हमारी मेन लीड है, ये हमारी मेन लीड है जो कि प्लग लगा हुआ है। इसमें से हमारे 2 तार ये जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे ये 2 तार हैं, ये 2 तार हैं और एक तार जो ये वाला एक तार है, आप देख सकते हैं जो एक तार है ये वाला, ये जो आया है ये हमारे स्विच जो है चटकनी के नीचे वाले पॉइंट्स में कसा हुआ है, यानी कि ये एक तार तीनों स्विचों में शॉर्ट है, यानी कि एक तार ही हमारा तीनों चटकनियों में लगा हुआ है। 1 2 3 आप देख सकते हैं। मैं बहुत साफ साफ आपको दिखाने की और बताने की कोशिश करूँगा। देख सकते हैं यही एक तार है, कोई दूसरा नहीं है। मैं ये बारीकी से आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी आप हुए या हम हुए किसी भी चीज़ को देखते हैं, अपना वक्त ज़ाया करते हैं, अपना वक्त निकाल कर टाइम ख़राब करते हैं। तो हमारा मसला ये होना चाहिए कि हम जिस चीज़ को देख रहे हैं प्रॉपर ठीक होना चाहिए, उसमें कोई मिस्टेक या उसमें कोई धोखा नहीं होना चाहिए। बस इसी के ज़रिए से हम आपको बारीकी से समझा रहे हैं। अगर आपको ये लगता है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कर देना। ऐसे वीडियो हम छोटी ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो मेन तार आए हैं दोनों में से एक तो हमारा ये स्विच के अंदर लग गया है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव। ये हमारा जो तार है, ये जो तीनों स्विचों में एक साथ जो लगा है, ये तो हमारा है पॉजिटिव, ये वाला।
ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया। अब ये बचा है प्लग, प्लग के जो प्लग से दूसरा आया है, दूसरा तार कहाँ लगा है देखो, आपको मैं बारीकी से दिखाता हूँ पास से बिल्कुल, ठीक है। दूसरा तार जो है हमारा ये लग गया है इस वाले पॉइंट पर आके, ये इस वाले पॉइंट में लगा है दूसरा वाला तार। अब जो यहाँ तक तो देखो निगेटिव आ गया, यानी कि जो निगेटिव है वो यहाँ तक आ गया, पॉजिटिव हमारा ये स्विच में डायरेक्ट पहुँच गया, ठीक है। तो निगेटिव हमारा यहाँ आने के बाद निगेटिव जाता है कई साइडों में, यानी कि कई तरफ जाएगा। तो इसमें से इसी में से होके एक तो चला गया ये वाला, जो गया है यहाँ पर होल्डर के अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा होल्डर में ठंडा पहुँच गया, यहाँ ठंडा पहुँच गया ना, यानी कि आप निगेटिव जो इस सॉकेट से यहाँ से होते हुए यहाँ के लिए गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ठंडा आ गया है। बहुत आराम से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक ठाक मतलब अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ध्यान से देखना इस वीडियो को, इस वीडियो के हेल्प से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और मेरा आपको बताने का तरीका बहुत ही आराम से, और हिंदी बिल्कुल हिंदी में यूज़ करता हूँ, अंग्रेजी बोलने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता। आपको प्योर हिंदी में मैं बताता हूँ और आराम आराम से समझाने की कोशिश करता हूँ। इस वीडियो को बहुत ही आराम से देखना, आप सारा कुछ सीख जाएंगे इसी वीडियो के माध्यम से। दूसरी वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सीरीज बोर्ड भी इसी से बना लोगे और नॉर्मल बोर्ड भी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर ठंडा आ गया है, ठीक है। इस वाले सॉकेट से उठकर यहाँ ठंडा आ गया है। अब एक और जो दूसरा यानी कि जो और हैं, ये सॉकेट में एक तार और गया नीचे के लिए, एक तो ठंडा ये हमारा होल्डर में चला गया, दूसरा जो ठंडा आया है वो हमारा इस सॉकेट में आ गया, समझ रहे हो आप, इस सॉकेट में आ गया, इस वाले 5 पिन सॉकेट में। तो एक जो ठंडे आए हैं, ये जो ठंडा वाला हमारा लगा, एक तो इस सॉकेट में ही लग गया, दूसरा हमारा इस बल्ब के लिए चला गया, और तीसरा हमारा इस सॉकेट के लिए आ गया। तो यहाँ पर हमारा जो ठंडा जो ग्राउंड जिसे बोलते हैं वो तीनों में, यहाँ पर इसमें होल्डर में और इसमें तीनों में चला गया है, ठीक है। अब इसमें हमारा जो है प्लस पॉइंट आना है, क्योंकि इस सॉकेट को हमें चालू भी तो करना, इस वाले सॉकेट को हमें चालू भी तो करना है। तो इसके लिए कहाँ से कनेक्शन आया है, इसके लिए आप देख सकते हैं ठंडा तो ऑलरेडी यहाँ पर है। अब इसके लिए जो ये वाली साइड है, यानी कि ये वाली जो साइड है, ये वाला आप तार देख सकते हैं, ये वाला आया है बीच वाले स्विच से, ये जो तार आया है, ये जो तार आया है आप देख सकते हैं, तो घूम कर जो गया है इसके अंदर गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ठंडा और स्विच के आने के बाद यहाँ प्लस भी आ गया, यहाँ हो गया इसका अच्छे से कनेक्शन, ठीक है। यहाँ पर कनेक्शन पूरा ऑलरेडी हो गया है, ठीक है। यहाँ पे अब उसके बाद मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। और उसके बाद आप इसमें जो माइनस आया इस वाले में, नीचे वाले में, ठीक है, इसमें जो ठंडा वाला ये वाला आया है, यहाँ ठंडा तो आ गया, अब इसमें आना है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव जो आया है हमारा, इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं, पॉजिटिव हमारा ये आया है, पॉजिटिव इस वाले स्विच से होकर, यानी कि यहाँ तो लगा है नीचे कनेक्शन है, इससे घूम के यहाँ आ गया, तो यहाँ भी पॉजिटिव हो गया। आपको ये याद रखना है कि आपको कैसे कनेक्शन करना है। आप इस बोर्ड के माध्यम से सारा कुछ सीख सकते हैं, यानी कि ठंडा सारा जो ग्राउंड जो होता है हमारा, न्यूट्रल जो होता है वो एक ही घूमता है सारा, यानी कि पूरे बोर्ड में एक ही घूमता है। उस ठंडे को हम, अगर हमारा इन्वर्टर का भी कनेक्शन इसमें आएगा तब भी हमें दूसरे ठंडे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यही एक ठंडा काम करता है। हर जगह हमारा जो पॉजिटिव होता है, यानी कि जो फेस होता है, उस फेस की वैल्यू होती है। फेस चाहे तो हम यहाँ पर इन्वर्टर का लगा सकते हैं, तो ये इन्वर्टर का सॉकेट हो जाएगा। अगर ये लाइट का फेस है तो लाइट का सॉकेट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको 2 पॉइंट समझा दिए हैं, एक ये और एक ये। अब आ जाते हैं ये तीसरे वाले पॉइंट पर, और सीरीज बोर्ड। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा बारीकी से समझने की ज़रूरत है कि सीरीज बोर्ड कैसे तैयार होता है, और सीरीज बोर्ड का क्या क्या काम है वो भी आपको लास्ट में जो है बता देंगे, जिससे आपको थोड़ी और हेल्प मिल सके। तो यहाँ से इस वाले सॉकेट से आप ध्यान से देखें, मैं तीसरे वाले और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात कर रहा हूँ। यहाँ से ठंडा गया, ठंडा हमारे इस होल्डर में पहुँच गया। तो जब हम इस होल्डर में बल्ब लगाएंगे तो ठंडा तो हमारा डायरेक्ट बल्ब को मिल जाएगा, है ना। अब मिलने की बात है पॉजिटिव। पॉजिटिव कैसे मिलेगा, पॉजिटिव के बारे में समझाते हैं। पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव इस पर लगा है, ठीक है। तो पॉजिटिव गया है यहाँ से ऐसे होता हुआ सॉकेट, यानी कि 5 पिन सॉकेट में लग गया है। अब ये जो होना चाहिए था हमारा, ये होना चाहिए था हमारे स्विच पर। तो स्विच पे ना लगाते हुए, यानी कि ये वाला तार होना चाहिए था हमारा इस स्विच पे, तो स्विच पे ना लगाते हुए ये चला गया है इसके अंदर, ठीक है। अब जो स्विच से गया है, जो हमारा स्विच से गर्म पॉइंट निकला है वो लग गया है इसके अंदर। जब ये दोनों मिलेंगे, आपको नोट करना, जब ये दोनों मिलेंगे, जब ये दोनों शॉर्ट हो जाएंगे आपस में, तभी तो ये तार इस यहाँ से होकर प्लस जो है हमारा यहाँ तक घूमते हुए इस होल्डर में जाएगा। और जब हमारा ये शॉर्ट हो जाएगा तो हमारा जो है ये बल्ब ग्लो हो जाएगा,
वैसे ये तार यहाँ भी लग सकता है, बट यहाँ लग जाएगा तो सीरीज बोर्ड नहीं कहलाएगा, ये तो नॉर्मल बोर्ड हो जाएगा। तो हमें सीरीज बोर्ड कम बनाना है, तो सीरीज बोर्ड के लिए हमें ये इसमें ही लगाना होता है, ठीक है। अब जब गर्म हमारा इसमें घूम के जा रहा है, और जब हम कोई भी प्लग जैसे सीरीज जैसे चेक करते हैं, जब हम सीरीज बोर्ड को जब चेक करेंगे यानी कि सीरीज बनाकर, तो ये ऐसे ही लगता है। यहाँ पर हमारा सीरीज बोर्ड भी कंप्लीट हो गया एक ही बोर्ड के अंदर। हमें सीरीज बोर्ड अलग से बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही ज़रूरत है। आप एक ही बोर्ड में एक ही वायरिंग से सारा कुछ कंप्लीट बोर्ड बना सकते हैं इस वीडियो की हेल्प से। आपको मैंने इतना इजी और इतना अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। आप इस बोर्ड के और इस वायरिंग से और मेरी वीडियो के ज़रिए आप सब कुछ सीख सकते हैं, वो भी जिसे बिल्कुल भी नहीं आता है, यानी कि जिसे बिल्कुल भी काम नहीं आता है, जिसने आज तक लाइट पे हाथ नहीं रखा है या लाइट के बारे में देखा नहीं है, कुछ भी नहीं, वो भी सीख सकता है अगर वो काम करना चाहता है, या अपने घर के अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक का कोई जैसे पार्ट्स रिपेयर करना चाहता है, बोर्ड बनाना चाहता है, वो सब कुछ। वीडियो बहुत ही मैंने इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की है, बहुत हिंदी में आपको समझाने की कोशिश की है, और वीडियो इजी भी है। तो अब थोड़ा सा इस बोर्ड को बंद कर लेते हैं, और इस बोर्ड की जो वायरिंग है वो आपको बारीकी से चेक करके दिखाते हैं ये बोर्ड कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पर हम जो है इसकी लकड़ी को रख लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद इस बोर्ड को रख लेते हैं और यहाँ पर, और इसको थोड़ा सा कस लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीख गए होंगे, और क्योंकि वीडियो जो हमारी जो है बहुत इजी है। और जैसे इस बोर्ड के कनेक्शन हैं, जैसे जो ठंडा इस वाले सॉकेट से होकर सारे इसके अंदर घूमा है ना, जो न्यूट्रल जो है वो सारे के सारे बोर्ड से होते हैं, जितनी भी बिल्डिंग वगैरह होती हैं, जितने भी घर होते हैं, वो सब में नॉर्मल यही फिटिंग होती है। बस वहाँ पर थोड़ी सी एक तार बढ़ा दिया जाता है, जो ये हमारा 5वां सॉकेट जो पिन होती है ये वाली ऊपर वाली, बस इसका कनेक्शन बढ़ा दिया जाता है। वो भी वहाँ बढ़ाया जाता है जहाँ पर थोड़े ज़्यादा लाइट को महत्व देने वाले लोग होते हैं, जो थोड़ा खर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इसमें भी बढ़ाने के लिए हमें यहाँ पर एक वो वायरिंग अलग से डालना पड़ती है, क्योंकि इसको जो है अर्थ बोला जाता है। अगर ये वायरिंग हो जाती है फिर तो नो टेंशन, लाइट एकदम बढ़िया हो गई। बट गांव देहातों में और छोटे मोटे शहरों में ये 5 पिन को यूज़, इस वाले ऊपर वाले को यूज़ बिल्कुल नहीं करते हैं। वो ये सारे लोग यही समझते हैं ये कंपनी जो है एक्स्ट्रा में देती है, बट ऐसा नहीं है, इसका बहुत महत्वपूर्ण यूज़ होता है। तो अब थोड़ा सा कैमरे को उठा लेते हैं, यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि इसको लगा लेते हैं मेन में, क्योंकि ये हमारा लाइट का मेन लीड है। तो इसको जो है यहाँ पर लगा लेते हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने जो है मेन सॉकेट है इसमें लगा दिया, ठीक है। अब इसको कर देते हैं ऑन। अब ये स्विच जो है अभी सारे के सारे ऑफ रखेंगे, ठीक है। अब हमारा इसमें बल्ब तो है नहीं, तो यहाँ से हम अपने इस बड़े वाले बोर्ड से एक बल्ब ले लेंगे, जो कि बल्ब हम इसमें लगा लेंगे, ठीक है। हमने इसमें लगा लिया। अब ये जो ये इतना हिस्सा है, यानी कि यहाँ से इस वाले स्विच से इस वाले स्विच से यहाँ से ये वाला हिस्सा, ये तो सीरीज का हो गया, ये हमारा नॉर्मल है। अब इसमें एक और चीज़ थी जो मैंने आपको नहीं बताई, आप ये देख सकते हैं यूएसबी पोर्ट। ये यूएसबी पोर्ट वाला भी बोर्ड होने वाला था, बट मैंने इसमें काम नहीं किया। यूएसबी पोर्ट के लिए ये इसमें थोड़ा सा काम करना था, जो हमारा चार्जर का जो मदरबोर्ड आता है 5 वोल्ट वाला, वो लगाना था, और यहाँ पर एक यूएसबी चार्जिंग पोर्ट भी हमारे चालू हो जाते, बट थोड़ा सा नहीं किया किसी वजह से। तो हम देख सकते हैं यहाँ बल्ब लगा लिया है। सीरीज बोर्ड को चेक करते हैं, और नॉर्मल बोर्ड भी हमारा जो है सारा हम चेक करते हैं। तो मोबाइल को थोड़ा सा रख लेते हैं यहाँ पर, और इसको थोड़ा सा इस तरीके से करेंगे। अब हमारा बोर्ड जो है क्लियर दिख रहा है। सीरीज बोर्ड के लिए जब सीरीज हम बनाते हैं तो उसके लिए हमें इस तरीके की एक केबल की भी ज़रूरत पड़ती है, जो कि नॉर्मल केबल है। एक आप 1.5 से या 2 मीटर के दो तार ले सकते हैं, 2 मीटर या 1.5 मीटर के, और उस पर एक साइड में लगा लें प्लग, और फिर आपकी जो है तुम्हारी सीरीज केबल जो है तैयार हो चुकी है, आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसमें सीरीज वाले सॉकेट में ये प्लग लगा लेते हैं। ये है ऑफ। अब कर लेते हैं इसको ऑन। अब किस तरीके से काम करता है मैंने बताया था ना, इसको शॉर्ट होने से जो है बल्ब ग्लो करेगा। तो यहाँ पर हम इसको ग्लो करके देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर हमारा बोर्ड जो है काम कर रहा है। कोई भी इसमें धांधली नहीं है, ना ही इसमें कोई मिस्टेक है। आप बहुत इजी तरीके से, अच्छे तरीके से देखें आप कितना सीरीज बोर्ड कितने अच्छे से काम कर रहा है। यहाँ पर हम इस स्विच को बंद करेंगे तो ये बंद भी हो जाएगा। देखो यहाँ पर हमारा जो है ना, अगर मान के चलो हम तार नहीं निकालना चाहते हैं इसमें से बार बार प्लग को, तो हम ये भी जो है स्विच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब उसके बाद जो है अब आ जाते हैं हम थोड़ा इन ये मेन वाले सॉकेटों पर। इसमें देख लेते हैं कि क्या है। तो इनके लिए इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे एक चार्जर को। चार्जर दिखा देते हैं। हमारे पास एक चार्जर है जो कि हमने इसमें लगा दिया। स्विच को कर देते हैं ऑन। आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइट जो है जल चुकी है। फिर दूसरे वाले सॉकेट में भी देख लेते हैं। चार्जर की लाइट जो है बंद हो गई है और यहाँ पर ऑन कर लेते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पर बहुत अच्छे से ये ग्लो कर गया है। तो फाइनली यहाँ पर हमारा बोर्ड जो है बनकर तैयार है और उसको हमने चेक भी करा दिया है। तो इसी तरीके से आप बहुत अच्छा और बहुत आसानी से एक यूनिवर्सल बोर्ड बना सकते हैं। इसमें मैंने बहुत ही आसान कनेक्शन बताया आपको। सारे के सारे यही कनेक्शन होते हैं। जो पॉजिटिव जो प्लस वाला जो तार था जो हमने तीनों चटकनियों में एक साथ लगाया है, हमेशा आप इस बात का ध्यान रखें, एक तार हमेशा चटकनियों में एक साथ ही लगाया जाता है। आप चाहें तो आप इस जगह पे इन्वर्टर का तार डाल दें, वो भी फेस होता है। चाहे तो लाइट का फेस डाल दें, फेस ही होता है। हमेशा स्विच के अंदर फेस लगाया जाता है, ना कि न्यूट्रल लगाया जाता है। न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट दिया जाता है जिस पॉइंट पे भी आप कनेक्शन करना चाहते हो। जैसे हमने इससे लेकर यहाँ लेकर और सारे के सारे बांट दिए जो कि होल्डर पे भी पहुँचा है। बहुत ही इजी कनेक्शन है और आपके लिए इजी करने के लिए हमने यहाँ पर एक चार्ट भी बना रखा है। इस चार्ट की मदद से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। बट ये चार्ट जो है किसी और वीडियो को नेक्स्ट वीडियो के लिए बनाया था, बट इसी वीडियो में हम पूरा कर देते हैं, यानी कि आपको थोड़ा अच्छे से ही समझा देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 पिन सॉकेट है। यहाँ पर 5 पिन 1 2 3 सॉकेट स्विच दे रखे हैं। और ये जो 6 एम्पियर लिखा होता है, क्योंकि जो छोटे सॉकेट होते हैं इस तरीके के जो ये इसमें लगे हैं, ये सारे के सारे 6 एम्पियर के होते हैं। तो 1 एम्पियर में 120 वाट होते हैं और 6 एम्पियर को कैलकुलेट करते हैं 120 से, तो वहाँ पर 720 वाट निकल कर आ जाता है। ठीक है, तो हमारा जो ये छोटे वाले सॉकेट होते हैं ये 720 वाट यूज़ के लिए होते हैं, ना कि हैवी यूज़ के लिए। अब कनेक्शन कैसे करना होता है तो आपको बता ही रखा है मैंने पहले ही उस बोर्ड में। ये न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल जो होता है सारा का सारा एक ही होता है। तो इस न्यूट्रल को उठाकर हम इस न्यूट्रल में अटैच कर देंगे। फिर यहाँ पर एक लाइट का तार लगा देंगे न्यूट्रल जो डायरेक्ट निकल गया। अब उसके बाद ये एफ़ है, तो एफ़ का कनेक्शन उठकर इस स्विच में आ जाएगा और इस वाले एफ़ का कनेक्शन उठकर इस वाले स्विच में चला जाएगा। ठीक है, फिर जो ये तीनों हैं यहाँ पर फेस का कनेक्शन लग जाएगा एक ही होकर। फेस निकल गया बाहर, पूरे बोर्ड का हो गया कनेक्शन। बहुत आसान और बहुत ईजी है। यह है 6 एम्पियर, यह है तुम्हारा 16 एम्पियर का। 16 एम्पियर 1 एम्पियर में 120 वाट होते हैं। 16 एम्पियर को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ कुछ 2000 के करीब वाट बन जाते हैं। ये जो पावर वाला बड़ा वाला बोर्ड आता है इसमें आप आसानी से जो है 2000 या 1500 वाट का कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये छोटी चीज़ों के लिए नहीं होते हैं, ये बड़ी चीज़ों के लिए होते हैं। हम देख सकते हैं इस चार्ट की हेल्प लेकर भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये चार्ट वैसे हमने कोई नई वीडियो के लिए बनाया था, बट हमने सोचा इसी वीडियो में क्यों ना आपको दिखा दें जिससे आप अच्छे से ही सीख जाएं। तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से आप हमारी वीडियो की मदद से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना एंड शेयर भी करना। हो सकता है आपके शेयर से किसी और को भी एक नई जानकारी, अच्छी जानकारी मिल जाए। और अगर पहली बार है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हुसैन इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे आगे भी आपको इसी तरीके की और नई नई जानकारी वाली वीडियो मिलने वाली हैं। वो भी नई जानकारी के साथ प्योर हिंदी में आसानी से समझाया जाएगा। हर एक बात आपको बताई जाएगी जिससे आप अच्छे से हर चीज़ सीख लें। तो थैंक्स हमारी वीडियो को एंड तक वॉच करने के लिए। और अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना।